सभी संत महात्मा हमसे एक सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो? क्या तुम सिर्फ इस दुनिया के भोगों को भोगने के लिए आए हो? क्या सिर्फ तुम पैसा कमाने के लिए आए हो? या फिर क्या तुम सिर्फ बाल बच्चे पैदा करने के लिए आए हो? क्योंकि ये सब वस्तुएं, ये धन दौलत, ये महल माड़ियाँ, ये सब हमने पिछले कई जन्मों में इकट्ठे करे हैं। बाल बच्चे हमें हर जन्म में मिले हैं। तो फिर मनुष्य जन्म में आकर हमने नया क्या किया है? स्वामी जी समझाते हैं, यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। अब या को वृथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में लाखों करोड़ों वर्ष भटकने के बाद ये मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है। अब इसको तुम व्यर्थ मत गवाओ। इस मनुष्य चोले में रहते हुए हमें कुछ अपने असली घर के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सांसों की पूंजी हमें सिर्फ थोड़े सालों के लिए मिली है। किसी को 30-40 सालों के लिए, तो किसी को 60-70-80 सालों के लिए। और अपनी अपनी सांसों की पूंजी खत्म करके हम सब ने एक दिन यहाँ से चले जाना है। तो फिर किस लिए हम माया के पीछे, इसके पदार्थों के पीछे इतना भटक रहे हैं? हमें कभी अपने असली घर सचखंड उस मालिक के पास जाने के बारे में भी सोचना चाहिए और उस मालिक की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। संत समझाते हैं कि हमारी हालत तो एक अंधे इंसान की तरह है जो एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो और जहाँ से बाहर निकलने का केवल एक दरवाज़ा हो, और बहुत कोशिश करने के बाद भी उस इंसान को बाहर का रास्ता ना मिल रहा हो। अब आखिरकार वो दीवार को पकड़ पकड़ कर चलना शुरू कर दे, जिससे कि उसे दरवाजे का पता लग जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचता हो, उसका ध्यान फिर से दरवाजे से हटकर कहीं और लग जाए और वो बदकिस्मत इंसान एक बार फिर उसी अंधेरे कमरे में भटकना शुरू कर दे। हम इस व्यक्ति की हालत देखकर अफसोस ज़रूर कर देंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यही अवस्था तो हमारी भी है। हम भी तो इस अंधे इंसान की तरह जन्मों जन्मों से इस आवागमन के चक्कर में पड़े हुए हैं और माया की इतनी गहरी नींद सो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। देखिए, संत हमें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फरीद जी हमसे पूछते हैं, फरीदा, चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े कम। कि ऐ इंसान, दिन के 4 पहर तो तूने मेहनत मुशक्क़त करके निकाल दिए, बाकी के 4 पहर तूने सो के गवा दिए। और जब तू उस मालिक के दरबार में वापस जाएगा तो वो तुझसे हर पल का हिसाब मांगेगा। वो मालिक तुझसे पूछेगा कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था वो काम किया कि नहीं किया। उस समय हम क्या जवाब देंगे? क्या हम कहेंगे कि हमने कितने बड़े ओहदे पाए हैं? क्या हम कहेंगे कि हमने कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया है? या हम कहेंगे कि हमने कितने बेटी बेटियां पैदा करी हैं? हम भूल जाते हैं कि उस साहिब के दरबार में इन चीज़ों का रत्ती भर मोल नहीं पड़ना। और अगर किसी चीज़ का मोल पड़ना है तो वो सिर्फ भक्ति का पढ़ना है, प्यार का पढ़ना है। पलटू साहिब कहते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। अब उस मालिक की भक्ति तो हम सारे ही अपने अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में वो कशिश है उस मालिक से, उस परमात्मा से, उस साहिब से मिलने की। और जिस भी धर्म से हमारा ताल्लुक़ होता है, हम उस जगह मालिक की भक्ति करने के लिए जाते हैं। हम तीर्थों पर जाते हैं, हम सरोवरों में स्नान करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिल सकता, बल्कि इन बाहरमुखी साधनों की भक्ति करके भवसागर से निकलने की बजाय हम कर्म कांड में और भी गहरे फंस जाते हैं। कबीर जी हमसे पूछते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किन बिदावे हाथ। हम उस मालिक को, उस परमात्मा को
अपने मन और बुद्धि के बल पर, ये बाहरमुखी साधनों के बल पर पाना चाहते हैं। बाहर वो है नहीं, तो फिर हमें कैसे मिले? कबीर साहब जी इस बात का भी उत्तर देते हैं। कहते हैं, कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ, कि किसी मार्ग के भेदी को साथ लो, वो तुम्हें बताएगा कि उसे पाने का सच्चा रास्ता कौन सा है और कैसे उस मालिक से हम मिलाप हासिल कर सकते हैं। वो भेदी, वो संत सतगुरु, वो हमें मनमुक्ता से गुरमुक्ता का मार्ग समझाते हैं कि कैसे हम अपनी रूह को 9 द्वारों में से समेट कर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर कैसे अपने अंदर से उस शब्द की ज्योति और धुन को पकड़कर एक दिन अपने घर वापस जा सकते हैं। अब हमारे मन में ख्याल आता है कि कैसे हम ऐसे पूरे गुरु से, ऐसे भेदी से मिल सकते हैं, उससे मिलाप हासिल कर सकते हैं, उसे ढूंढ कैसे सकते हैं। तो गुरु रामदास जी कहते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शबद चित लाए। कहते हैं कि हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम उस मालिक से मिल पाएं। अगर हमारे हाथ में होता कि मालिक के साथ हम मिलाप हासिल कर पाते, तो अब तक उस मालिक के साथ हम मिल चुके होते। हम क्यों यहाँ भटक रहे हैं? गुरु रामदास जी कहते हैं कि जब वो परमात्मा चाहता है कि कोई उसकी भक्ति करे, कोई उसकी खोज करे, तो वो परमात्मा उसको अपने किसी प्यारे की संगत में, किसी गुरमुख की संगत में लेकर जाता है। जब उसकी मौज होती है, तब वो हमारा मिलाप किसी पूरे गुरु से करवाता है। और वो गुरु क्या करता है? वो हमें सुरत शब्द की सेवा या नाम की कमाई करने का तरीका हमें समझाते हैं। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि संतों के पास जाने की क्या ज़रूरत है? भाई, ज़रूरत इसलिए है कि एक मौजूदा संत सतगुरु ही हमारी मदद कर सकता है। जो संत महात्मा अब यहाँ से जा चुके हैं, वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। वो हमसे इतना ही दूर हैं जितना कि वो मालिक, वो परमात्मा हमसे दूर है। संतों में वो नाम प्रकट है और वो ऑथराइज्ड हैं उस मालिक की तरफ से हमें नाम देने के लिए। और हम सोचें कि गुरु की ज़रूरत हमें ज़िंदगी में हर समय पड़ती है। बचपन से लेकर आज तक हमें हर काम सीखने के लिए किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी टीचर की हमेशा ज़रूरत पड़ी है। तो क्या हम सोचते हैं कि रूहानियत हमें अपने आप आ जाएगी? क्या रूहानियत के लिए हमें गुरु नहीं चाहिए? गुरु का मतलब है मार्गदर्शन कराने वाला। गुरु का मतलब है हमें अंधेरे से बाहर निकालने वाला। गुरु कहता है, बेटा, नाम तुम्हारे अंदर है, मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बताता हूँ और तुम नाम को अपने अंदर प्रकट कर सकते हो। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और हम सबको एक बात अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए कि पूरे गुरु का मिलना कोई छोटी बात नहीं है। जब उस मालिक की बहुत बड़ी रहमत हो, बहुत दया हो, जब वो मालिक खुद हमें वापस अपने साथ मिलाना चाहता हो, तब वो वक़्त के पूरे गुरु के साथ हमारा मिलाप कराता है। गुरु मिला मतलब रब मिला। जब हमें पूरा गुरु मिलता है तो वो हमें नाम दान देते हैं। अब इसे दान क्यों कहा जाता है? इसे दान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसे ज़ोर ज़बरदस्ती से या उनसे छीन कर नहीं ले सकते। ये उनकी अति दया मेहर हो जाए, अति बख्शिश हो जाए, तो जीव को नाम का दान मिलता है। वो हमें 5 नाम का भेद देते हैं। मालिक की असली भक्ति कैसे करनी है, ये हमें समझाते हैं। संत जब हमें नाम की बख्शिश करते हैं तो वो हमें अपना कमाया हुआ नाम देते हैं। उन 5 नामों में उनकी अपनी रूहानी ताकत छुपी होती है। ये 5 शब्द, ये नाम, ये तभी पावरफुल बनते हैं जब ये पूरा सतगुरु हमें दे। नहीं तो वो सिर्फ साधारण शब्द हैं। जैसे एक तीर जब तक धनुष से नहीं छूटता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। जैसे एक गोली जब तक बंदूक से नहीं निकलती, अपने निशाने पर नहीं लग सकती। उसी तरह सच्चा नाम भी जब तक पूरा सतगुरु ना दे, उसका सिमरन हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। सिर्फ और सिर्फ पूरे गुरु का दिया हुआ नाम ही
हमें मुक्ति दिला सकता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरुमुख कोट उधारदा भाई, दे नावे एक कणी। कहते हैं वो गुरुमुख, वो साहिब, वो पूरा गुरु, वो अपने नाम की एक कणी पकड़ाकर करोड़ों को इस भवसागर से पार लगा देते हैं। और नामदान के वक्त क्या करते हैं गुरु? गुरु सिख को सचखंड पहुंचाने की पूरी जिम्मेवारी उठा लेते हैं। बड़े महाराज जी कहते थे कि सच्चा गुरु जब तक सिख को सचखंड नहीं पहुंचाता वो आराम से नहीं बैठता। लेकिन हमें देखो, इतना सब कुछ करने वाला गुरु हमें मिल गया है, जो हमें जगाना चाहता है, लेकिन हम हैं कि जागना ही नहीं चाहते। हमने अपने आप को गुरु से बंद करके रखा है। जैसे अगर हम अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें तो क्या हमें सूरज की रोशनी आएगी? नहीं आएगी। उसी तरह गुरु हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, मगर हम उनकी सुनते कहाँ हैं? हम तो ये सोचते हैं कि इसमें इनका क्या फ़ायदा है, उनको हमसे क्या चाहिए। अरे भाई, उनके पास तो नाम का धन है, वो साहिब से मिल चुके हैं, वो साहिब बन चुके हैं। हमारा रुपया पैसा लेकर उन्हें क्या करना है? वो तो बस हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं और हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन हम हैं कि इस भवसागर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर, एक बार एक आदमी कुएं में गिर गया। बहुत रोता था, बहुत चिल्लाता था। एक भला मुसाफिर वहाँ से निकल रहा था। वो कहता है, भाई मैं तुम्हें निकालता हूँ, मुझे पता है तुम बड़ी मुसीबत में हो, ठहरो, मैं अभी एक रस्सी फेंकता हूँ, तुम बस उस रस्सी को पकड़ो और मैं तुम्हें बाहर खींचता हूँ। लेकिन वो आदमी पूछता है, तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? मैं रस्सी को क्यों पकड़ूं? ज़रूर इसमें तुम्हारा कोई मतलब होगा। पहले तुम मुझे सबूत दो कि तुम मेरे सच्चे हितकारी हो। कहीं बाहर निकाल कर मुझे लूट तो नहीं लोगे? अब मुसाफिर कहता है, भाई मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम कितने दुख में हो, तुम बस ये रस्सी पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, और उसके बाद तुम्हारे जितने भी सवाल हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा। कहता है, नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगा, पहले मुझे बताओ कि तुम मुझे बाहर क्यों निकालना चाहते हो। अब अगर इस तरह से इंसान बाहर निकलना ही नहीं चाहता तो बचाने वाला भी क्या करेगा? लेकिन फिर भी गुरु अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। अगर हम भजन करेंगे तो इज्जतदार तरीके से जाएंगे और मरने से पहले अपने अंदर सब कुछ एक्सपीरियंस करके जाएंगे। लेकिन अगर भजन सिमरन नहीं करेंगे तो गुरु ने तो फिर भी लेकर जाना ही है, लेकिन बाबा जी कहते हैं, पैराफ्रेज है, कि बुलडोज़र के साथ बांध कर ले जाया जाएगा। तो असल बात है कि सिमरन और नाम की कमाई। गुरु कहता है, अगर तू सत्संग में आकर सब कुछ समझ कर भी भजन नहीं करेगा तो मालिक गरीबी देगा, बीमारी देगा, और फिर भी नहीं करा तो दूसरा जन्म देगा। क्योंकि गुरु ने जब नामदान दिया है तो उसने लेकर ज़रूर जाना है, और भजन सिमरन तो हमसे करवाना ही है। अब हम उनकी कितनी मदद करते हैं ये हम पर मुनस्सर है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सच्चा साहिब क्या करे, जो सिक्खा में चुक। कि गुरु तो पूरा मिला है, लेकिन हमें ही अभी तक उसकी दात की, उस बख्शिश की कदर नहीं हुई है। और जब सिख में ही कमी है, कहते हैं गुरु क्या करे। सो सिख को चाहिए कि अपना भजन सिमरन बढ़ाता जाए, कभी कम ना होने दे। अगर हम आधा घंटा भजन करते हैं तो अगले दिन 5 मिनट ज़्यादा तो कर ही सकते हैं ना। और बाबा जी तो इतनी रहमत करते हैं, कहते हैं सुबह वक़्त मिले सुबह करो, दोपहर को वक़्त मिले दोपहर को करो, रात को वक़्त मिले रात को करो। भजन सिमरन का कोई भी वक़्त निश्चित नहीं। सुबह के वक़्त को इसलिए ज़रूर अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय हमारे शरीर की थकावट दूर हो गई होती है, हमारा मन शांत होता है, किसी मेहमान के आने का समय नहीं होता, और बच्चे भी सोए होते हैं, कोई व्हाट्सएप और फेसबुक भी नहीं होता। इसलिए हम आराम से 2.5 घंटे भजन में बैठ सकते हैं।
और उस समय सदगुरु अपनी दया का टोकरा लेकर घूम रहे होते हैं कि अगर कोई प्यारा है जो मुझे याद कर रहा है तो मैं ये रूहानियत की दात उसे दे सकूं। बाकी संत समझाते हैं कि सभी समय अच्छे हैं, जब मन लगे हमें सिमरन शुरू कर देना चाहिए। और जब भी हम भजन पर बैठें हमें उसके आगे फरियाद करनी है, उनके आगे पुकार करनी है कि दाता, मैं गुनाहों से भरा हुआ हूँ, मैं कौन होता हूँ कि आपकी भक्ति कर पाऊँ। ये तो आपकी दया है जो आप मुझसे अपनी भक्ति करवाते हो। और फिर गुरु के आगे फरियाद करनी है, उनके आगे अरदास करनी है कि मुझे अपने दर्शन बख्शो। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको समझाओ। और जब भजन करके उठें तो फिर शुक्र शुक्र करना है कि मालिक शुक्र है कि आपने मुझसे अपना भजन सिमरन करवाया, अपना नाम जपवाया। और जब हम उसकी सच्ची भक्ति करेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि हमारा सच्चा रिश्ता केवल उस गुरु के साथ है, उस मालिक के साथ है। बाकी इस दुनिया के सब रिश्ते नाते सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म करने के लिए हैं। इनमें से एक ने भी हमारा साथ नहीं देना। और फिर सिख हर समय अपने गुरु की याद को अपने दिल में बसाता है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ सुबह उठकर ही गुरु को याद करना है। सुबह उठकर हमने ज़रूर भजन सिमरन को समय देना है, लेकिन गुरु की याद हमें हर समय रखनी है। हर समय हमने गुरु को, उनकी मौजूदगी को अंग संग रखना है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, हसंदियाँ खेलंदियाँ पहनंदियाँ खावंदियाँ विच्चे होवे मुकत। कहते हैं, चलते फिरते खाते पीते दुनिया के सब काम करते हुए मालिक को मन में बसाना है, उसकी भक्ति में लगना है। कोई घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ों में तीर्थों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं घर गृहस्थी में रहते हुए उस मालिक की भक्ति करनी है। और ये जो हम लोगों के साथ मेल मिलाप में इधर उधर की बातें करके अपना वक़्त ख़राब करते हैं, हमें चाहिए कि गुरु को, उनके नाम के सिमरन को मन में बसाएं और दम दम उनका शुक्र करें कि शुक्र है मालिक, आज मैंने सारा दिन आपकी याद में या आपकी सेवा में या आपके भाने में रहकर काटा है। और जब सिमरन करें तो हमें अपनी तवज्जो को आँखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा करना है, क्योंकि वो शब्द जो धूर्धाम से आता है वो तीसरे तिल पर दुकारे दे रहा है। और इस शब्द को पकड़कर हमारी आत्मा ने वापस अपने घर का रास्ता तय करना है। मानो कि हमें अपने घर जाने के लिए किसी एयरपोर्ट से फ़्लाइट बोर्ड करनी है। अब जब तक हम सही समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे, हम कभी भी उस फ़्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी तरह वो मालिक के घर ले जाने वाली फ़्लाइट वो शब्द धुन है जो हमारे तीसरे तिल यानी कि थर्ड आई से ही बोर्ड हो सकती है। और उस फ़्लाइट का पायलट हमारा सदगुरु है, जिसने हमें अपने असली घर तक लेकर जाना है। इसलिए जब तक हमारी तवज्जो तीसरे तिल में इकट्ठी नहीं होती, हम उस शब्द धुन को कैसे पकड़ सकते हैं। हमारा तो ये हाल है कि पायलट प्लेन में वेट कर रहा है कि आओ बैठो और तुम्हें तुम्हारे घर ले चलो, लेकिन हम हैं कि एयरपोर्ट पर ही नहीं पहुंच पा रहे। और फिर हम सोचते हैं कि वो तो संत महात्मा हैं, इसलिए वो नाम की कमाई कर सकते हैं, हम तो दुनियावी जीव हैं, हमसे कहाँ नाम की कमाई हो पाएगी। तो संत हमें समझाते हैं कि वो नाम की दौलत उस मालिक ने हम सबको एक जितनी दी है, किसी को कम नहीं दी, किसी को ज़्यादा नहीं दी। हुजूर फरमाया करते थे कि ये चोरों के अंदर भी है, ठग्गों के अंदर भी है और साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। फ़र्क सिर्फ पहचान का है। हमारे अंदर वो ताकत सोई हुई है और संतों महात्माओं ने मेहनत करके, नाम की कमाई करके उस नाम को अपने अंदर प्रकट कर लिया है। भीखा जी की वाणी है, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरा खोलना जानसी, ताते भये कंगाल। कहते हैं वो मालिक ने हर एक के अंदर रूहानियत की दौलत भर रखी है।
बस हमने अभी तक वो तिजोरी का ताला खोला नहीं, और इसीलिए हम कंगालों की तरह मारे मारे फिरते हैं। कहते हैं, गिरा खोल ना जानसी, ताते भये कंगाल। और हमारी हालत तो उस बच्चे की तरह है जिसका बाप शहंशाह है और वो खुद कंगालों की तरह दर बदर ठोकरें खाता फिरता है। बच्चों को अपने बाप की दौलत मिलती है, लेकिन ये बच्चों के ऊपर मुनस्सर करता है कि वो उस दौलत को पाने के लिए असली हकदार कब बनते हैं। जो बच्चा अपने बाप के कहने पर चलता है, जो बच्चा मेहनत और लगन से काम करता है, बाप उससे खुश होता है और अपनी सारी जमा पूंजी खुशी खुशी उसे सौंप देता है। लेकिन अगर बच्चा मेहनत नहीं करता तो बाप उसे सब कुछ सौंपेगा? नहीं, बाप भी अपना हाथ थोड़ा खींच कर रखता है। हालांकि देना बाप ने उसे ही है, लेकिन वो जानता है कि अगर अभी इसे दिया तो ये इसकी कीमत नहीं समझेगा और सब कुछ बर्बाद कर कर बैठ जाएगा। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें इतने इतने बरस हो गए हैं नामदान मिले, क्या हम उनकी अच्छी औलाद बन पाए हैं? क्या हमने मन के कहने पर चलना बंद कर दिया है? क्या हमारे मन से धन दौलत मान वडियाई की चाह खत्म हुई है? क्या हमारे मन इंद्रियों के पीछे भागना बंद हुआ है? क्या हमने अपने सतगुरु को अपनी हौमें सरेंडर की है? क्या हमने कभी सच्ची कोशिश करी है उस मालिक से मिलने की? क्या हमने कभी उसकी याद में रातें रोकर काटी हैं? अगर नहीं, तो हम कैसे गुरु को आकर बोल सकते हैं कि हमारा भजन सिमरन नहीं बनता? हम कितनी बार सतगुरु को चिट्ठियां लिखते हैं, उनको रूबरू भी यही बोलते हैं कि बाबा जी, भजन सिमरन नहीं बनता, अपनी दया मेहर करो। अरे भाई, उनकी दया मेहर ख़त्म हो गई है जो हमें मांगनी पड़ रही है। अगर गुरु के कहने पर चले ही नहीं तो कैसे भजन बनेगा हमारा? अगर हमने गुरु से प्यार ही नहीं करा, दिखावे की भक्ति करी है, तो भजन सिमरन कैसे बन सकता है हमारा? और बाबा जी ने तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। हम सब ने उनके क्वेश्चन आंसर में सुना है कि हम ये ना सोचें कि ये काम हमारे लिए कोई और कर सकता है या करवा सकता है। वो कहते हैं, ये काम हम सबको करना ही पड़ेगा। गुरु हमें एक भरम से निकालकर दूसरे भरम में डालने के लिए नहीं आते, वो हमें सच की पहचान कराने के लिए आते हैं। और सच यही है कि जो करेगा वो ही पाएगा, नहीं तो फिर से हम भवसागर के गोते खाते रह जाएंगे। सो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमें गुरु पर सच्चा भरोसा है? क्या हमें उन पर सच्चा विश्वास है? ज़रा सी ज़िंदगी में हमारे मुश्किलें आ जाएं, उसी समय हम गुरु से मुंह फेर कर बैठ जाते हैं, अपना भरोसा उठा लेते हैं। क्या इसको सच्चा विश्वास कहते हैं? और जब तक गुरु पर पूरा भरोसा नहीं आएगा, तब तक हमारा कुछ नहीं बन सकता। तब तक जैसे हम पानी में मधानी मार रहे हों, ऐसा ही है, हाथ कुछ नहीं लगना। और जिसने सच्चा विश्वास कर लिया है, फिर उसे किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। गुरु कदम कदम पर उसका साथ देता है। संत मत कथनी का मार्ग नहीं है, संत मत करनी का मार्ग है। कथनी में हम सब बहुत प्यार दिखाते हैं, परंतु अपने सदगुरु का कहा नहीं मानते। वो हमें भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं, लेकिन हमसे वो ही नहीं होता। बातें हम सारा दिन कर लेते हैं, 3-3 घंटे मूवी हम देख सकते हैं, और जब भजन सिमरन करना है तो हम आज बहुत थक गए हैं। हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो क्या हम उन्हें खुश नहीं रखते? क्या हम उनकी हर बात नहीं मानते? ये कैसा प्यार है हमारा जब हम उनकी बात ही नहीं मानते? और कबीर जी हमें चेतावनी देते हैं कि अगर भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। कहते हैं, मत हर पूछे कौन है पड़ा हमारे बार। कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम अंत समय उस मालिक के द्वार पर जाएं तो वो कहे कि ये कौन सी रूह यहाँ पर आ गई है। क्योंकि अगर हमने भजन सिमरन करके उस मालिक के साथ, गुरु के साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ा, तो कैसे होगी हमारी पहचान? मालिक ने जितनी दया मेहर करनी थी पहले ही कर दी है। हमें मनुष्य जन्म दे दिया है,
पूरे गुरु से हमारा मिलाप करवा दिया है, नामदान की बख्शिश भी कर दी है। अथाह दया मेहर हो चुकी है। दया मेहर की कोई कमी नहीं है। कमी है तो हम में है, उनके दया में कोई कमी नहीं। वो बार बार हमें भरोसा दिलाते हैं कि तुम एक कदम उठाओ, मैं 100 कदम उठाऊंगा, लेकिन तुम पहला कदम उठाओ तो सही। और जब हमने ये पहला कदम उठा लिया ना, फिर वो मालिक कभी पीछे नहीं हटता। वो हमारी लाज ज़रूर रखेगा और हमें धूमधाम तक ज़रूर लेकर जाएगा। गुरु हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कोई तो ऐसा प्रेमी हो जो मेरे पास आए। वो बाहें फैलाकर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे एक माँ देखती है कि उसका बच्चा अगर खेल रहा है तो वो भी अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है, लेकिन जब बच्चा रोने लगता है और सिर्फ अपनी माँ को ही पुकारता है, तो माँ भी अपने सब काम छोड़कर बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। ऐसे ही जब हम अपने मालिक को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो वो भी हमारी पुकार ज़रूर सुनेगा। फिर चाहे हम कितने ही गंदे खोटे कर्म हमने क्यों ना करे हों, वो हमारी लाज ज़रूर रखेगा। और एक बार जब हमें उसका सहारा मिल जाता है, फिर ये दुनिया के सब दुख, सब सुख कोई मायने नहीं रखते। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बाप हमारे साथ खड़ा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब होना है तो गुरु हमारे साथ खड़ा होगा। गुरु नानक साहब की बानी है, सज्जन सई नाल में चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। कि जब सतगुरु ने एक बार बाँह पकड़ ली, फिर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। यहाँ भी कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं, और मौत के बाद जब धर्मराय के पास हमारे कर्मों का हिसाब किताब होना है, तब भी हमारे साथ खड़े होते हैं। जब एक बच्चे के साथ उसका बाप खड़ा होता है, तो बच्चा सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सो ज़िंदगी में चाहे कोई भी दुख आए, चाहे कोई भी तूफान आए, हमारा अपने सतगुरु पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। जो हो रहा है उसके भाने में हो रहा है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें समझ नहीं, हम अंधे हैं, वो आँखों वाला है। इसलिए हमें भी चाहिए कि अपने गुरु की नेक औलाद बने और भजन सिमरन को पूरा समय दें। भजन सिमरन करेंगे तो मालिक परमारथ भी बनाएगा और स्वार्थ भी बनाएगा। फिर उसने किसी बात की कमी नहीं रहने देनी। इसलिए आज से अपने सदगुरु से किया हुआ वादा पूरा करें और हर रोज़ भजन सिमरन को 2.5 घंटे ज़रूर दें। सुबह वक़्त मिले सुबह करें, शाम को वक़्त मिले तो शाम को करें, रात को मिले तो रात को करें। लेकिन इसे कल पर ना टालें, क्योंकि वो कल कभी नहीं आएगा। वो कल काल के हाथ में है। जो कुछ करना है आज करना है। ऐसे ही हम पोस्टपोन ना करते रहें। पता नहीं कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन होना है। पता नहीं कब भरे पूरे परिवार को छोड़कर हमें जाना पड़ना है। सो सदगुरु ने जो नामदान के समय हमें हुक्म दिया था और हमसे वादा लिया था, उस वादे को हमने ज़रूर पूरा करना है। क्या हुक्म है उनका? को नानक साहब की वाणी है, एक को नाम हुक्म है नानक, सदगुरु दिया बुझाए जियो। एक ही हुक्म है, नाम की कमाई, शब्द की कमाई। इसे ज़रूर पूरा करना है ताकि हम उसके दरबार में झूठे ना पड़ें। जो कुछ होना है उसकी दया मेहर से होना है, उनकी बख्शिश से होना है। हुजूर कहा करते थे, व्हाट कैन अवर पुअर मेडिटेशन डू। हमारी करनी कभी इतनी हो नहीं सकती कि हम इस भवसागर से पार जा पाएं। हमें बस उनके हुक्म में रहना है। आगे जो सतगुरु की मौज। अगर हम सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देंगे, उसकी रज़ा में राज़ी रहेंगे, कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे, तो मालिक भी फिर दया का सागर है। उसके घर में बस रहम ही रहम है। उसने तो बख्श ही लेना है। हमारी बस यही विनती होनी चाहिए कि ऐ मेरे मालिक, फुल्लनहार हाँ, बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले।
फिर वो मालिक हमारी लाज ज़रूर रखेगा।